Good morning, students. In previous lecture, we completed the topic of circulatory system. Now, start our next topic, excretion in animals. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स एक्सक्रीट कैसे करते हैं, उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है. अब देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके कारण वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ होता है. टॉक्सिक मतलब हार्मफुल होता है जो हमारे लिए, उसको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है. राइट, इट्स वेरी नीड टू रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. उसको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है. यदि हम उसको अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट हो जाएगा. क्लियर. तो यही देखो, व्हेन अवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. वो टॉक्सिक हैं और उसको अपनी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है. वो जो मटेरियल कैसे हैं, वो टॉक्सिक है और उनको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स. ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. जब वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तब ये वेस्ट क्या है, जनरेट हो जाते हैं. राइट. तो अब इनको जब रिमूवल करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन. The process of removal of waste product produced in the cells of living organisms. Produced in the cells of the living organisms is called excretion. Is called excretion. Okay. फिर उसके बाद वो रन कौन करेगा? उसके लिए कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम को रन करते हैं. राइट. द पार्ट्स ऑर्गन इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन. जो कुछ पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम. वो ही एक्सक्रीटरी सिस्टम को बना सकते हैं. हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं. राइट. वो ही क्या बनाएंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम. जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसको हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है जो इंक्लूड होती है. राइट. वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को रन करते हैं. ओके. अब ईजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है? ईजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिमूव होना, वो ईजेशन है. पर एक्सक्रीशन मतलब जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल जनरेट हो गए, टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो गए हैं, उनको रिमूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं. राइट. ये टॉक्सिक वेस्ट कब जनरेट होते हैं? जब हमारे सेल्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तब ये क्या होते हैं? टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं. क्लियर. देखो, द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग ईजेशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज़. The process of removal of toxic waste products produced due to cellular activities is called excretion. Clear? उसको हम excretion बोलते हैं. फिर आपको पता है एक्सक्रीशन में अब कैसे वर्क होता है? टॉक्सिक मटेरियल कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स उनको बाहर निकालते हैं. अब कार्बन डाइऑक्साइड है. जब हम कितनी बारी पढ़ चुके, लंग्स उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं. क्लियर. फिर हमारी बॉडी में जैसे यूरिया है, एक्सेस वाटर है, अनवांटेड सॉल्ट है, इसको कौन बाहर निकालेगा? किडनी. किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू. इसको यूरिया है, एक्सेस वाटर है, अनवांटेड सॉल्ट है, वो रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से. कौन रिमूव करता है? किडनी रिमूव करती है. किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू. क्लियर. फिर स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग किसके थ्रू होती है? स्किन के थ्रू होती है. इसमें क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं? जैसे एक्सेस वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब हमारी बॉडी से इसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं. क्लियर. फिर वो क्या बोलते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को रन करते हैं? लंग्स हैं, किडनी है, स्किन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है. ये सब क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को रन करते हैं. लंग्स के बारे में हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं कि लंग्स क्या होता है. लंग्स में आपको पता है कि लंग्स क्या करते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से वेन्स के थ्रू. राइट.
तो ये तो लंग्स के बारे में हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो किडनी है, अब हम मेन किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। किडनी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे बाहर निकालती है, उसको कैसे फिल्टर करती है, ठीक है। किडनी का जो मेन फंक्शन क्या है, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन में यूरिया होता है। इसको किसी ना किसी रीजन से बाहर निकालना ही पड़ता है। क्लियर। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी कैसे वर्क करती है, किडनी क्या करती है, इसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक यूरिन के थ्रू किडनी सारा कुछ हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंस को अच्छे से चला रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को तो लंग्स भी चला रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को किडनी भी चला रही है। तो किडनी कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम को रन कर रही है वो हम इसमें देखेंगे। अब यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, किडनी वर्क करेगी, यूरेटर्स होंगे, यूरिनरी ब्लैडर होगा और यूरेथ्रा होगा। अब ये कैसे वर्क करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब वेस्ट प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, अब उसको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो ब्लड है कॉन्स्टेंटली पास होता है किडनी में से, बार बार किडनी में जाता है ब्लड। अब जब ब्लड ये दो किडनी में जाता है, इसमें दोनों में क्या होगा, यूजफुल भी होगा और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होंगे। अब यूजफुल को तो मेरे को अलग करना पड़ेगा और हार्मफुल को अलग करना पड़ेगा। तो क्या करेगी, वो फिल्टर करेगी ब्लड को। किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है किडनी में, वो जो ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो बैक दोबारा से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पर जो वेस्ट होंगे वो क्या करेगा, वो हमारे जो एक्सेस वाटर होगा ना उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स डिजॉल्व हो जाएंगे इन वाटर में और रिमूव होंगे किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। क्लियर। अब किडनी से यूरिन कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम यूरेटर्स बोलते हैं। अब किडनी से जो यूरिन है वो यूरेटर्स में जाएगा, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है, जो यूरेटर्स होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद हम जब उसको बाहर निकालेंगे वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening and the end of muscular tube called ureters। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो इसमें दो किडनीज हैं, ठीक है। ये दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको हम यूरेटर हैं। किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे जो एक्सेस वाटर होगा उसमें मिक्स हो जाएगा। फिर वो कहाँ पे जाएगा, यूरेटर में जाएगा। यूरेटर में जाने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब देखो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरेटर के साथ अटैच्ड है, ओके। तो जब यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर में हम यूरिन को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में देखो यूरेथ्रा है, जो यूरिनरी ओपनिंग्स हैं, इसको हम यूरेथ्रा भी बोलते हैं, यूरिनरी ओपनिंग्स भी हैं। इसके थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी वजह से किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कर रही है, वो मेरे ब्लड को प्योरीफाई कर रही है और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर रही है। क्लियर। फिर अब देखो इसके फंक्शंस। किडनी क्या कर रही है, यूरिन बनाती है, वेस्ट को फिल्टर करती है और एक्स्ट्रा वाटर को ब्लड के साथ मिक्स करके बॉडी में से निकाल देती है। क्लियर। अब क्या करेगी किडनी, यूरिन बना रही है, फिल्टर करती है वेस्ट को और जो वेस्ट होगा वो एक्स्ट्रा वाटर के साथ मिक्सअप करके, ठीक है, फ्रॉम ब्लड में जो ब्लड में एक्स्ट्रा वेस्ट है, ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट है, वो मेरे एक्स्ट्रा वाटर के साथ मिक्स कर देगी और मेरी बॉडी से बाहर निकाल देगी। यूरेटर्स क्या करते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों से अटैच होते हैं। क्लियर। वो क्या करेंगे, यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद जब यूरिन पास आउट होता है यूरेथ्रा के थ्रू।
क्लियर। ये उसके फंक्शन थे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब उसके अलग अलग फंक्शंस हैं, जिसमें एक यूरिनरी सिस्टम चल रहा है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है। किडनी का मेन इसमें फंक्शन है कि किडनी कैसे मेरी बॉडी में से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालती है। क्लियर। फिर यूरिन में क्या होता है, हम 1 से 1.8 लीटर यूरिन 24 घंटे में पास आउट करते हैं, ठीक है। अब जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना ह्यूमन में, वो यूरिया है, ठीक है। तो यूरिन में क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट में टॉक्सिक वेस्ट होता है 2.5%, यूरिया होता है 2.5% एंड वाटर होता है 95%। यूरिन में 2.5% यूरिया है, 2.5% टॉक्सिक मटेरियल्स हैं एंड वाटर है 95%। क्लियर। अब आपको पता है कि जब पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो उसका ब्लड कैसे फिल्टर होगा, ठीक है। अब ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए वो मेरी बॉडी में इकट्ठे रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो अब उनको यदि वो एक्यूमुलेट होते रहे तो वो तो मेरी बॉडी में जहर क्रिएट कर देंगे, तो इसके लिए तो मेरे को बहुत हार्मफुल होगा। तो इसके मेरे को क्या करना होता है, तो जिनकी किडनीज खराब हो जाती हैं, तो वो किसी भी रीज़न से किडनी खराब हो जाती है, तो उनको उनके ब्लड को आर्टिफिशियली प्योरीफाई करते हैं। इसमें डायलिसिस करा जाता है। उसमें क्या होता है, किडनी का जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करते हैं। जो किडनी ऑटोमेटिक फिल्टर करती है, अब इसको आर्टिफिशियली प्रोसेस से, जिसको डायलिसिस का नाम दिया गया है, उसके थ्रू जो उसका ब्लड होगा वो फिल्टर करा जाएगा और जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसकी बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे, ठीक है। तो वो खुद नहीं कर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसकी वजह से बॉडी को ब्लड को फिल्टर करने के लिए डायलिसिस करा जाता है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं, आपने देखा कि यूरिया जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमंस में, एक्वेटिक एनिमल्स में कौन कौन सा होगा, एमोनिया है जो उसमें मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, किसमें, एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे फिशेस हैं, ठीक है। इनमें मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है, एमोनिया। और जो लैंड एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड, लीजर्ड, स्नेक्स, उसमें क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होगा, यूरिक एसिड। उसमें एक यूरिक एसिड होता है जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ता है। क्लियर। तो ये था मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे चलता है, कौन कौन चलाता है, ठीक है। अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को चलाने के लिए। क्लियर। तो मेन इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को चलाया है, मेन एक्सक्रीशन हुआ है, वो हमने इसमें किडनी का रोल प्ले हुआ है। मेन किडनी की हमने बात करी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये आपको डायग्राम अपनी नोटबुक में भी बनाना होगा। जब एक्सप्लेनेशन में तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो ये डायग्राम बनाना आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे हो रहा है ह्यूमन में। किडनी में हो रहा है, फिर यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर्स आता है, यूरेथ्रा आता है। बहुत ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज का यहाँ पे मेरा फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।